और वहीं राहुल गांधी आज से असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल 3 चुनावी सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। असम दौरे के दौरान राहुल गांधी अपर असम और नॉर्दर्न असम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अपने 2 दिन के दौरे में राहुल 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही सुबह 11:30 बजे डिब्रूगढ़ के कॉलेज स्टूडेंट से संवाद करेंगे। दोपहर 1 बजे चाबुआ के दिंजॉय टी एस्टेट में टी गार्डन वर्कर्स से मुलाकात करेंगे। शाम में तिनसुकिया में एक रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दौरे के दूसरे दिन शनिवार को राहुल 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। शनिवार को उनकी पहली रैली जोरहाट में तो दूसरी रैली सोनितपुर के गोहपुर में होगी। खबर है कि अगले कुछ दिनों में प्रियंका गांधी भी असम दौरे पर जाएंगी। तो वहीं बंगाल चुनाव से पहले हर दिन सियासी रणनीति बदल रही है। अब टीएमसी सांसद और शुभेंदु अधिकारी के भाई ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब टीएमसी के सांसद और शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी बगावत के मूड में दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि मैं टीएमसी के साथ हूं। दिव्येंदु अधिकारी ने कहा कि मुझे टीएमसी के कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। ममता बनर्जी का नंदीग्राम से चुनाव लड़ना भावनात्मक फैसला है। नंदीग्राम में हर किसी को शुभेंदु पर भरोसा है। मुझे बीजेपी आलाकमान से आमंत्रण भी मिला है। बीजेपी में शामिल होने की बात पर दिव्येंदु ने कहा कि इसे लेकर मैंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। और खबर बंगाल की सियासी पिच से है, जहां से बेहद ही हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। जिस टीएमसी को उखाड़ने का ऐलान बीजेपी कर रही है, उसके करीब 150 बागी नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आया है। एक तरफ बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए कैंडिडेट्स को टिकट दे रही है। अब तक बीजेपी कुल 289 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर चुकी है। इसमें करीब 150 ऐसे उम्मीदवार हैं जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें से कई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी हैं। गुरुवार को पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें 8 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, लेकिन उन्हीं जगहों पर जहां पार्टी को जीत की संभावना बहुत कम है। और अगली खबर है पश्चिम बंगाल की मालदा से, जहां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी दफ्तर में बवाल मच गया। नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में जमकर उत्पात मचाया है। कुर्सियां तोड़ते ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिनका मालदा में पार्टी दफ्तर के अंदर जबरदस्त गुस्सा फूटा है। दरअसल गुरुवार को बीजेपी ने अपने 148 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की, जिसमें मातिउर रहमान और गोपाल साहा का नाम भी शामिल है। मालदा से बीजेपी ने मातिउर रहमान को टिकट दिया है, जिनके नाम के ऐलान के बाद कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और तोड़फोड़ करने लगे। रहमान ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। इसके अलावा ओल्ड मालदा सीट से गोपाल साहा के नाम का ऐलान होने के बाद यहाँ भी कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया और पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएनसीटीडी बिल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की है। जीएनसीटीडी संशोधन बिल पर अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ मिल गया है। इस मामले पर ममता ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं और टीएमसी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। केंद्र सरकार का कदम मुख्यमंत्री के स्तर को घटाने वाला है। बिल लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक है। ये लोग दिल्ली में सरकार चलाना चाहते हैं। ममता बनर्जी के समर्थन देने के बाद सीएम केजरीवाल ने उन्हें शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की परवाह करने वाला कोई भी शख्स इस बिल का समर्थन नहीं कर सकता। इधर यूपी में योगी सरकार के कार्यकाल को आज 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 4 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं। ठीक 4 साल पहले आज ही के दिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी। आज उनके कार्यकाल को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी अपने 4 सालों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। इन 4 सालों में यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। प्रयागराज में कुंभ का भव्य आयोजन, टीचर्स और पुलिस में भारी पैमाने पर भर्तियां, हेल्थ सेक्टर और शिक्षा में किए गए अनूठे कामकाज और अपराधियों पर की गई कार्रवाइयां योगी सरकार की उपलब्धियां हैं। दरअसल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।